स्टूडेंट्स, हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे थे। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर है। एक्चुअली हमारा पहला लेक्चर काफ़ी छोटा था। इसमें अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि HERTZ हर्ट का एक्सपेरिमेंट क्या था। हर्ट का एक्सपेरिमेंट क्या था। तो हर्ट ने क्या देखा कि जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब जो होता है, जो हमने अभी बनाया था, ये हमारा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है। इसको कैथोड बोलेंगे, इसको एनोड बोल देंगे। इसको यहाँ पे कनेक्शन करके ये हमारा कैथोड है, ये हमारा एनोड है। ओके, तो हम देखते हैं कि लिख देते हैं यहाँ पे, इसको लिख देते हैं कैथोड, इसको लिख देते हैं एनोड। तो हम देखते हैं कि जब भी अल्ट्रा वायलेट लाइट जो होता है, जब भी अल्ट्रा वायलेट रे होता है, इसको हम लोग निगेटिव प्लेट पे यानी कैथोड पे, निगेटिव प्लेट ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, इस पे गिराते हैं तो देखा जाता है कि जो कंडक्शन है, क्या देखा जाता है जब ये इंसिडेंट कराते हम लोग, तो देखा जाता है कि कंडक्शन टेक्स प्लेस ईजिली, यानी ट्यूब के अंदर में कंडक्शन आसानी से टेक प्लेस होता है, आसानी से होता है। तो क्या बोला हमने कि देखो कि जब भी ये इस पे निगेटिव प्लेट पे यूवी रे गिराते हैं तो देखने को मिलता है कि कंडक्शन आसानी से होता है। अब ये जो अंदर का होता है, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं, वो वैक्यूम रहता है उसके अंदर में। ये क्या रहता है, इवैक्यूएटेड क्वार्टज ट्यूब, इसी को हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। तो समझ गए कि हर्ट के एक्सपेरिमेंट में क्या बोला हर्ट ने कि जब भी अल्ट्रा वायलेट रे को हम लोग निगेटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब पे गिराते हैं तो देखने को मिलता है कि कंडक्शन आसानी से होता है। अब हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे वो देखेंगे, नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो है हॉलबॉक का एक्सपेरिमेंट। हॉलबॉक का एक्सपेरिमेंट, तो इसने क्या देखा था कि जब भी निगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट को, देखो ये हमारा जिंक का प्लेट है जो कि क्या है, निगेटिवली चार्ज्ड है। तो इसको जब भी ये यूवी लाइट इस पे इंसिडेंट कराता है, यूवी लाइट जब भी इंसिडेंट कराता है तो देखने को मिलता है कि इसके ऊपर का जो निगेटिव चार्ज है उसका मात्रा कम हो जाता है। इसके ऊपर जो निगेटिव चार्ज था उसका मात्रा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और कुछ समय के बाद ये न्यूट्रल हो जाता है। कुछ समय के बाद देखो क्या बोला हमने कि जो निगेटिव जो चार्ज है वो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है निगेटिव चार्ज क्या होने लगता है, कम होने लगता है। एक समय के बाद ये जीरो बन जाता है और उसके बाद क्या बनने लगता है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है समय के साथ। कब, जब इस पे हम लोग यूवी रे गिराते जाते हैं, किस पे, जिंक के ऊपर, जिंक प्लेट के ऊपर। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है। ये तो मतलब है। इसका क्या मतलब है कि इसका सिंपल सा मतलब ये होता है एक्सपेरिमेंट का कि सम
निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल are emitted from the metal, यानी मेटल से जो निगेटिव चार्ज है वो एमिट हो रहा है, तभी तो निगेटिव चार्ज का मात्रा कम होता जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे आगे नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है तीसरा, वो है लेनार्ड का। लेनार्ड एक्सपेरिमेंट की नहीं लेनार्ड का एक्सप्लानेशन, लेनार्ड का एक्सप्लानेशन। तो लेनार्ड ने क्या बोला, देखो लेनार्ड ने ये बोला कि जब भी अल्ट्रा वायलेट लाइट, अल्ट्रा वायलेट रे जब इंसिडेंट होता है किस पे, कैथोड पे, कैथोड पे, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, वो अट्रैक्टेड होता है किसके द्वारा, पॉजिटिव वाला प्लेट के द्वारा, तो अट्रैक्टेड बाय एनोड। अब देखो ये कैथोड था, ये एनोड है, क्या है ये है तुम्हारा कैथोड, ये है एनोड, और तुमने कहा कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसको ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये इधर पे जा रहा है इलेक्ट्रॉन। तो क्या हुआ, सर्किट पूरा हो गया कि नहीं हो गया बताओ। ये अगर डिस्चार्ज ट्यूब हमारा, तो सर्किट पूरा हो गया कि नहीं हो गया। तो क्या बोला कि देखो कि लेनार्ड ने क्या एक्सप्लेन किया, लेनार्ड ने बोला कि जब भी यूवी रे तुम गिराते हो कैथोड पे, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, और ये इलेक्ट्रॉन को जो एनोड है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, एनोड जो है अट्रैक्ट करता है, उसके कारण क्या होता है कि सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, यहाँ से वहाँ तक कनेक्शन जुड़ गया, समझे। किस कारण से सर्किट कंप्लीट हुआ, क्योंकि ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के कारण सर्किट बन जाएगा। और सर्किट जैसे बनेगा तो क्या होगा, तो करंट फ्लो करेगा। अब देखो जब यूवी रे, इसने एक और चीज़ बोला कि जब यूवी रे जो है वो एनोड पे इंसिडेंट होता है, कैथोड के बदले जब ये एनोड पे इंसिडेंट होता है तो क्या होता है, तब भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, लेकिन करंट नहीं बहता। क्यों, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं था, वो उसको अपनी तरफ नहीं खींचता है, समझे क्या, करंट डज नॉट फ्लो। समझ में आया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, उसको ये खींचेगा तब तो ये लाइन बन के जुड़ेगा, समझ गए। और अब चलो अब देखो कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वो क्या होता है, देखो अब तुमको ये पता होगा कि जिस भी लाइट का वेवलेंथ छोटा होगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जो शॉर्ट वेवलेंथ का है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो शॉर्ट वेवलेंथ एंड हाई फ्रीक्वेंसी से जो होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो मोर इफेक्टिव होगा, समझ गए। अगर लॉन्ग वेवलेंथ का लाइट गिर रहा है, लॉन्ग वेवलेंथ है, अब इसका क्या मतलब हुआ कि फ्रीक्वेंसी कम है, किसका, लाइट जो गिर रहा है इंसिडेंट जो यूवी वो उसका, तो क्या होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होगा वो लेस इफेक्टिव होगा, समझ गए, क्लियर है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लेस इफेक्टिव होगा। अब हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंटल
स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अब हम लोग देखेंगे। तो देखो, हमने देखा कि जब भी व्हेन ये लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इसका मान लो न्यू और एंड इंटेंसिटी इसका मान लो आई। जब लाइट का फ्रीक्वेंसी न्यू और इंटेंसिटी आई जो है ये फॉल्स ऑन कौन सा, फॉल्स ऑन किस पे, कैथोड। तो क्या होता है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, ये बात पता है। और ये इलेक्ट्रॉन को कौन कलेक्ट करता है, इसको कौन कलेक्ट करता है बताओ, एनोड कलेक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड बाय एनोड एंड current flows in the सर्किट। समझ गए, जब भी लाइट मान लो उसका फ्रीक्वेंसी न्यू है और इंटेंसिटी आई है, ये कैथोड पे गिरता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। इस इलेक्ट्रॉन को एनोड जो होता है अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है, कलेक्ट करता है। इस कारण से सर्किट में करंट बहता है और इसी करंट को, ये जो करंट बहता है, दिस करंट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? अब देखो, हम लोग जो एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, वो किसका स्टडी करेगा, स्टडी ऑफ वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट में जो चेंज आ रहा है किस किस के, अब फैक्टर जो होगा विथ डिफरेंट फैक्टर्स, यानी हम लोग ये एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसे चेंज हो रहा है, किसके किसके साथ, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। ये फैक्टर्स के बारे में देखेंगे कि हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उस पे लाइट के इंटेंसिटी, लाइट के फ्रीक्वेंसी और एनोड और कैथोड के बीच में जो पोटेंशियल है उसके कारण से क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये हम लोग इसमें देखेंगे। तो जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप होगा वो कैसा होगा, तो देखो, सबसे पहले एक डिस्चार्ज ट्यूब बना लो। ठीक है, ऐसा एक डिस्चार्ज ट्यूब बना लो, ये लाइट को आने के लिए बना दो। ये हमारा है डिस्चार्ज ट्यूब। यहाँ तुम बना दो कैथोड, यहाँ तुम बना दो एनोड। ठीक है, उसके अक्रॉस क्या करोगे, उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो। पोटेंशियल डिफरेंस लगा दोगा क्या मतलब है भाई, एक बैटरी जोड़ दो। तो चलो हम ऐसा एक जोड़ते हैं, इसको सीरीज में एक एमीटर जोड़ दो और पैरेलल में वोल्ट मीटर जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, इसको पोटेंशियल डिवाइडर क्यों इस यहाँ पे एक पोटेंशियल डिवाइडर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, ताकि हमको जितना पोटेंशियल हम चेंज कर सकें, हमको जितना चाहिए उतना हम लोग इसको देंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर का यूज कर रहे हैं।
समझ गए बात। ये हमारा ये कनेक्शन है और ये जहाँ पे आया ऐसे करके जोड़ दिया। और एक वोल्ट मीटर, चूँकि पैरेलल में ऐड होता है तो वोल्ट मीटर भी जोड़ दिया ताकि हम वोल्टेज मीजर कर सकें, और यहाँ पे एमीटर है ताकि करंट मीजर कर सकें। समझ रहे हो बात। तो देखो अब इसमें नामकरण कर देते हैं। ये हमारा क्या रहेगा, देखो ये हमारा रहेगा कैथोड। कैथोड जो रहेगा वो कैसा मटेरियल होना चाहिए, वो मटेरियल होना चाहिए फोटो सेंसिटिव, यानी अगर उस पर लाइट गिरे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल सके, ऐसा होना चाहिए। इसको क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे एनोड। ठीक है, इसमें से ये जो करंट है आई जो बह रहा है उसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इस वाले को नाम हम क्या देंगे, ये हमारा है पोटेंशियल डिवाइडर। ये हमारा मदद करेगा कि हमको जितना वोल्टेज चाहिए उतने दूर में हम ये एरो को फिट करेंगे। समझ गए। इसके बाद इधर से हमारा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो लाइट आ रहा है। लाइट, इसका इंटेंसिटी आई है और फ्रीक्वेंसी न्यू है। समझे। और यहाँ से चल के हमारा इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा है, तो उसको हम कौन सा इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये सेटअप समझ में आ गया। देखो ये सेटअप रहेगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम लाइट का इंटेंसिटी बदल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है एनोड और कैथोड के अक्रॉस, इसको हम बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहला जो हम देखेंगे इफ़ेक्ट, वो पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस, एनोड और कैथोड से लगने वाला जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग इसमें देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो कि जब भी ये जो हमारा पोटेंशियल डिवाइडर के मदद से हम लोग एनोड और कैथोड के बीच लगने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बदलते हैं, तो हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से एक ग्राफ निकल के आता है। और देखो ये ग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल, ये जो भी है वो है पोटेंशियल, और ये आई है इंटेंसिटी, सॉरी आई क्या है, फोटो करंट। ये छोटा आई है उसको लिख लो फोटो इलेक्ट्रिक करंट। समझ गए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। और ये क्या है, ये है एनोड का पोटेंशियल। तो ये जो ग्राफ बन के आता है अपना, वो कैसा बनता है, देखो वो ग्राफ हमारा बन के आता है ऐसा। समझ गए। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं VO, जिस पॉइंट पे फोटो करंट का मान हो गया 0। ठीक है, फोटो करंट का मान हो गया 0। तो अब ये ग्राफ तो चलो मिल गया, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ वो देखो। तो जब 0, ये वोल्टेज का यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल 0 है, ये नीचे एक्स एक्सिस जो है पोटेंशियल 0 है। तो इसका ऑब्जर्वेशन नोट करो कि इसका जब हमने एनोड और कैथोड के क्रॉस पोटेंशियल चेंज किया तो उसका क्या इम्पैक्ट आया। तो देखो जब ये 0 पोटेंशियल होता है, पहला ऑब्जर्वेशन है कि जब 0 एनोड पोटेंशियल पे क्या होगा। तो इस ग्राफ में देखो तुम, ये जब 0 है तभी करंट है कि नहीं है, तभी करंट है, तभी करंट है।
इसका मतलब क्या है, जीरो एनोड पोटेंशियल पे भी करंट, करंट बोले तो कौन सा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्ट करता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जो एमिट हो रहा है कहाँ से, कैथोड से, वो विथ सम काइनेटिक एनर्जी, कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके निकल रहा है, ऐसा इसका मतलब है। इसका क्या मतलब, देखो जब कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया तब भी ये फोटो करंट एग्जिस्ट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन चल रहा है। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन निकला है ना, वही कुछ अपना काइनेटिक एनर्जी लेके ही निकला है, इसका ये मतलब है। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट जो हम बोल रहे हैं कि जैसे जैसे एनोड का पोटेंशियल हमने बढ़ाया, इंक्रीज किया, तो करंट का मान देखो क्या होता जा रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे तुम इधर से इधर गए तो करंट का मान क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि, इसका मतलब है कि जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन है आर एमिटेड विथ डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। ये मतलब समझो, समझने का कोशिश करो कि जब तुम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो तो उस पे बाहर से तुम काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो। जब जीरो पोटेंशियल था, इसका क्या मतलब था कि तुम बाहर से कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं दे रहे थे, तब भी अगर करंट था, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन खुद ही से मूव कर रहा है। दूसरी बार में कहा कि तुमने पोटेंशियल बढ़ाया, तो पोटेंशियल बढ़ाया तो इसका मतलब है कि बाहर से काइनेटिक एनर्जी लग रहा है उस इलेक्ट्रॉन पे जो निकल रहा है कैथोड से। समझ गए। तो इस केस में क्या होगा, जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी से जाएगा। समझ रहे हो। जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है कि मान लो एनोड का पोटेंशियल ऐसा आया, फिक्स हो जाता है, जिसके बाद ये करंट का मान बढ़ना बंद हो जाता है। क्या बोल रहे हैं कि सर्टेन एनोड पोटेंशियल आफ्टर ए सर्टेन एनोड पोटेंशियल, करंट जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, करंट बिकम्स कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है कि अब तुम पोटेंशियल कितना भी बढ़ा दो, करंट का मान तो उतना ही रहने वाला है। और उस करंट को जो हम नाम देते हैं वो हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट। समझे। ये ऐसा क्यों होता है कि करंट बढ़ना बंद हो जाता है, समझो। करंट सैचुरेशन वैल्यू को अचीव कर लेता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम द कैथोड आर फिक्स्ड, कि किसी भी कैथोड से पर सेकेंड जितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो फिक्स है। तो उतना पोटेंशियल लगा, जब उससे ज़्यादा तुम बढ़ते जाओगे तो भी करंट के मान में कोई वृद्धि नहीं आएगा, उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। अब एक पॉइंट अपना है यहाँ पे निगेटिव पोटेंशियल, तो वो बात कर लेते हैं एक बार कि निगेटिव पोटेंशियल पे क्या होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाला बात क्या है कि जब हम निगेटिव पोटेंशियल की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं पीछे की तरफ, तो देखने को मिलता है कि एक पॉइंट पे जाने के बाद करंट का मान जीरो हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, फोटो करंट जो है उसका मान जीरो हो जा रहा है। जैसे जैसे तुमने क्या किया कि निगेटिव पोटेंशियल की तरफ गए। जो चौथा हमारा पॉइंट है वो है कि एट ए सर्टेन निगेटिव पोटेंशियल
निगेटिव पोटेंशियल, फोटो करंट क्या हो चुका है, देखो यहाँ पे आने के बाद ये वाई एक्सिस कहाँ को टच कर गया, जीरो को टच कर गया, यानी फोटो करंट जो है वो जीरो हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। फोटो करंट जीरो हो गया, इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन को हमने रोक दिया, इसीलिए इसका नाम हमने दे दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसी को हम लोग वी ओ से दिखाते हैं। अगर तुमको हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, तो तुम बोलोगे कि एट ए सर्टेन निगेटिव पोटेंशियल द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो, और इसी को हम बोल देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल किसको बोलते हैं, तो देखो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये हमको बताता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन के बारे में। ये जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मेजर ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब हुआ इसका, देखो जो सबसे तेज जो था, जिसका काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा था, तुमको पता है अगर तुम V वोल्टेज लगाओगे तो Q इंटू V जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी होता है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E के बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस V लगा दिए थे तो काइनेटिक एनर्जी है। और इसको रोकने के लिए देखो जो मैक्सिमम स्पीड वाला इलेक्ट्रॉन निकला था उसको रोकने के लिए कितना पोटेंशियल देना पड़ेगा, जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम उसको ई भी लगा दोगे तो जो इससे कम काइनेटिक वाला वो तो रुक ही जाएगा। हमको अगर रोकना है कि ये यहाँ से निकला है ये यहाँ तक ना पहुँचे, तो हमको जो सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी वाला है उसी को रोक देंगे तो बाकी सब तो खुद ही रुक जाएगा, उससे कम ही होगा उसका एनर्जी तो रुक जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा दिया ई इंटू वी के बराबर, जो कि किसके बराबर है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का। तो ये जो हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा। तो ये हमने अभी देखा कि वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ पोटेंशियल डिफरेंस, हमने किसके साथ देखा, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ में कैसा चेंज होता है। ग्राफ हमेशा याद रखो, देखो ग्राफ से क्वेश्चन आता है, ग्राफ से क्वेश्चन आता है, अगर तुमसे नहीं तुम बनाओगे तो तुम्हारा गलत हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे क्या था, ये माइनस वी ओ था, ये वी था, ये करंट आई था, और तुमने देखा एक पोटेंशियल रीच होने के बाद ये करंट सेचुरेट हो जाता है, जिसको सेचुरेशन करंट बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इंटेंसिटी जो है लाइट का उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो दूसरा जो पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ इंटेंसिटी। अब ये इंटेंसिटी किसका है, ये इंटेंसिटी है उस लाइट का। तो देखने को मिलता है जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के, समझ गए। तो इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, इसका मतलब ग्राफ जो बनेगा वो है इंटेंसिटी और ये है करंट। तो हमारा ग्राफ सीधा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा कि तुम जैसे जैसे इंटेंसिटी को बढ़ाओगे इंसिडेंट रेडिएशन का, ये क्या है, कैपिटल आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन या लाइट बोल दो जो भी, और ये आई क्या है, ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। समझ गए, तो ये ग्राफ याद रहेगा। अब देखते हैं हम लोग तीसरा जो पॉइंट है हमारा, वो हम देखते हैं क्या चीज़, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन saturation current, saturation current and stopping potential। क्या मतलब हुआ कि हम देखते हैं कि इंटेंसिटी का हमारे
स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ता है और सेचुरेशन करंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो पहला पॉइंट देखो कि ये जो हमारा सेचुरेशन करंट है, क्या होता है सेचुरेशन करंट? ये वो करंट है कि कितना भी पोटेंशियल बढ़ा दो, अब इससे ज़्यादा करंट नहीं मिलेगा। तो जो हमारा सेचुरेशन करंट है वो बढ़ता है जब तुम इंटेंसिटी को बढ़ाते हो। और दूसरा जो पॉइंट है वो है कि जो तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इसको हम लोग VO से दिखाते हैं। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलो और EVO, तो वो क्या हो गया? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, या KE मैक्स बोलो। स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलो, काइनेटिक एनर्जी मैक्स बोले तो सेम है। ये दोनों ही जो होता है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। ये क्लियर है क्या बोल रहा हूँ? कि तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये है तुम्हारा देखो फोटो करंट और ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तुम्हारे इसमें, चलो दो अलग अलग इंटेंसिटी लेवल के लिए अगर तुम ग्राफ बनाओगे, पहला ग्राफ मान लो ये तुमने बना दिया, ओके, तो यहाँ पे क्या है VO, और दूसरा जो तुम इससे कम इंटेंसिटी वाला बनाओगे तो ये आएगा। तो ये मान लो ये है I2, ये है I1। तुमसे क्वेश्चन में पूछ लेगा इस ग्राफ को देख के बताओ कि कौन सा ग्राफ, कौन सा इंटेंसिटी का मान ज़्यादा है। तो तुमको पता है कि करंट का जो वैल्यू है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो किसके लिए करंट का मान ज़्यादा है? I2 के लिए। इसका मतलब I2 का इंटेंसिटी जो है वो I1 से बड़ा है।